क्या होगा अगर कुछ लोगों को एक अजीब आइलैंड मिल जाए जहाँ समय बिल्कुल रुक जाता हो। इस आइलैंड पर आंखों पर यकीन न होने वाली चीज होती है। जो भी यहाँ पर आता है उसकी उम्र बढ़नी बंद हो जाती है। सेकंड, मिनट्स और साल, इन सब का कोई मतलब नहीं होता। बाहर की दुनिया के लिए समय नॉर्मल चलता रहता है, लेकिन इस आइलैंड पर फंसे हुए लोगों के लिए समय रुका हुआ है। लेकिन इस चमत्कार के पीछे एक गहरा और खतरनाक राज छुपा है जिसे आज तक किसी ने नहीं जाना। इस आइलैंड का असली रहस्य क्या है, चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी शुरू होती है एंजेला से, एक सिंगल मदर जो अपने पति के मौत के बाद अपनी जिंदगी दोबारा बनाने की कोशिश कर रही है। वो अपने घर में एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती है ताकि वो अपने 3 बच्चों को पाल सके। उसके टोटल 3 बच्चे थे, एक बेटी वेंडी और जुड़वा बेटे डॉगलस और जेम्स। उनके रेस्टोरेंट के बिल्कुल पास से रेलवे ट्रैक गुजरता है और बच्चे अक्सर घंटों तक उन ट्रेन्स को देखते रहते। एंजेला का बिजनेस हाल ही में अच्छा चल रहा था और एक दिन उसने थॉमस नाम के लड़के के लिए एक बर्थडे पार्टी रखी जो 7 साल का था। रेस्टोरेंट हंसी और शोर से भरा था, लेकिन सेलिब्रेशन के दौरान कुछ बच्चों ने थॉमस को चिढ़ाना शुरू कर दिया। अपसेट और शर्मिंदा होकर थॉमस चुपके से निकल गया जब सब लोग डिस्ट्रैक्टेड थे। रेस्टोरेंट के बाहर रेलवे ट्रैक धूप में चमक रहा था और गुस्से में थॉमस एक ट्रेन पर चढ़ गया। उसे सिर्फ छोटी वेंडी ने देखा जो खिड़की के पास खड़ी थी। 6 लंबे साल गुजर गए उस दिन के बाद, लेकिन वेंडी वो सब भूल नहीं पाई जो उसने देखा था। थॉमस कभी नहीं मिला। पूरे शहर ने ढूंढा, पुलिस, पड़ोसी, यहाँ तक के पास के गाँव ने भी, लेकिन उसका कोई पता नहीं था, जैसे वो दुनिया से गायब हो गया हो। दीवारों पर अब भी थॉमस के पोस्टर लगे थे जिसमें उसे 7 साल के लड़के के रूप में बताया जाता है। अब तक तो उसे 13 साल का हो जाना चाहिए था और थॉमस अकेला नहीं था। कुछ सालों में उसी शहर के कई लोग बिना निशान छोड़े गायब हो चुके थे। ना कोई क्लू, ना कोई गवाह और ना कोई जवाब। अब वेंडी 9 साल की थी। वो और उसके दोनों भाई अपने माँ के रेस्टोरेंट में मदद करने लगे। साथ में ये 4 लोगों का छोटा परिवार एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। एक शांत रात जब सब डिनर के बाद बैठे थे, एंजेला ने अपने बच्चों को अपने बीते हुए कल के बारे में बताना शुरू किया कि कैसे उनके पैदा होने से पहले उसे अकेले नए शहरों और कस्बों में ट्रैवल करना पसंद था। वो बहादुर थी, क्यूरियस थी और हमेशा एडवेंचर्स के पीछे भागती थी। लेकिन शादी के बाद जिंदगी बदल गई। फिर 3 बच्चों के पैदा होने और पति की अचानक मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई। एंजेला धीरे से मुस्कुराई और कहा कि उसे कोई अफसोस नहीं है। उसे अपने बच्चों के लिए मेहनत करने पर गर्व था। लेकिन वेंडी उसकी आंखों में थकान देख सकती थी। उसने रियलाइज किया कि उसके माँ के पास अब अपने लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है, ना ट्रैवल करने का, ना आराम करने का और ना ही सपना देखने का। उस रात वेंडी के छोटे से दिमाग में एक ख्याल आया। एक बार लोग बड़े हो जाते हैं तो वो जिम्मेदारियों में फंस जाते हैं, इसलिए खुद के सपने जिम्मेदारियों से पहले ही जी लेने चाहिए। अगले दिन स्कूल के बाद वेंडी और उसके भाई एक शांत नदी के पास मछली पकड़ रहे थे, लेकिन वेंडी के ख्याल भटक रहे थे। वो अचानक भागी, एक गुजरती हुई ट्रेन का पीछा करने लगी। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ट्रेन काफी तेज थी और ट्रैक्स पर गायब हो गई। उसके माँ के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे पास बाहर जाने का टाइम नहीं होगा। उस रात जब सब लोग सो रहे थे, वेंडी जागती रही और खिड़की के बाहर घूरती रही। वो दुनिया देखना चाहती थी, उस रूटीन से बचना चाहती थी जिसमें बड़े लोग फंसे हुए थे। तभी अचानक उसने अपने घर के पास से गुजर रही एक ट्रेन की हल्की गरज सुनी। उसने बाहर झांका और एक अजीब चीज देखी। उसकी उम्र का एक लड़का मस्ती करते हुए चलती ट्रेन के ऊपर सवार था। उसकी आंखों में हैरानी जाग उठी। वेंडी चुपके से घर से निकली और ट्रैक्स की तरफ भागी, ये देखने के लिए कि वो लड़का कौन था और वो कहाँ पर जा रहा है। ठीक तभी उसके भाई जेम्स और डॉगलस जाग गए और उसके पीछे आ गए। कुछ ही देर बाद वो तीनों साथ में ट्रेन पर चढ़ गए। उस लड़के ने अपना परिचय पीटर के रूप में दिया। वो खुशमिजाज था और रहस्यमय भी, और वो ऐसे बोल रहा था जैसे वो कुछ जानता हो जो ये तीनों नहीं जानते। उसने उन्हें बताया कि वो उन्हें एक ऐसी जगह ले जा सकता है जहाँ समय कभी खत्म नहीं होता, जहाँ पर कभी कोई बूढ़ा नहीं होता या दिन के घंटे कम नहीं पड़ते। लेकिन पीटर ने कहा, तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना होगा। ट्रेन अंधेरे जंगलों और चमकते हुए टनल से गुजरी। जब वो ट्रेन एक नदी पर बने एक लंबे पुल की तरफ पहुंचती है, पीटर ने उन्हें कहा कि यही रास्ता है। उस दुनिया तक पहुंचने के लिए हमें कूदना होगा। भाई और बहन हिचकिचाए, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी डर से ज्यादा मजबूत थी। एक एक करके वो चलती ट्रेन से नीचे नदी में कूद गए। वहाँ एक छोटी लकड़ी की नाव उनका इंतजार कर रही थी, जिसे कोई दूसरा लड़का चला रहा था जो वहाँ पर पहले से उनका इंतजार कर रहा था। उसने पीटर और दूसरों को चढ़ने में मदद की और चुपचाप नाव चलाना शुरू कर दिया। धुंधली नदी से सफर काफी लंबा था। आखिर में हॉरिजॉन पर एक हल्की चमक उन्हें दिखाई देने लगी। उनके सामने एक सांस रोक देने वाला आइलैंड था जो अजीब रोशनी और हरे जंगलों से ढका हुआ था।
लेकिन जैसे वो नजदीक गए उनके आसपास का पानी अजीब दूसरी दुनिया वाली आवाजें करने लगा। हल्की सरगोशियां गहरे गूंज के साथ मिली हुई थी, जैसे नदी खुद जिंदा हो। पीटर ने उनकी तरफ देखा और धीरे से कहा, डरो मत, यह मदर की आवाज है। वो एंटिटी जो इस आइलैंड को कंट्रोल करती है, वो इंसान नहीं है, वो एंटिटी काफी पुरानी है। जैसे ही वेंडी और उसके दोनों भाइयों ने आइलैंड पर कदम रखा, वो हैरान रह गए। यह बहुत ज्यादा खूबसूरत था, चमकदार हरे पेड़ों, रंगीन पौधों और अजीब चमकते फूलों से भरा हुआ। बीच में एक बड़ा वॉल्केनो खड़ा था, जिसका धुआं धीरे से सुनहरे आकाश में उठ रहा था, जिससे पूरा आइलैंड किसी सपने की तरह लग रहा था। पीटर ने मुस्कुराकर उन्हें अपने पीछे आने को कहा, तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो, बहुत सारे बच्चे इस आइलैंड पर रहते हैं। हमने यहाँ पर अपनी खुद की दुनिया बनाई है, अपनी छोटी सी कम्युनिटी। जब वो एक पतले जंगल के रास्ते पर चल रहे थे, बातें कर रहे थे और हैरत से आसपास देख रहे थे, तो उन्हें वहाँ पर एक दूसरा बच्चा नजर आया। ये नजारा देखकर वेंडी और उसके भाई शॉक हो गए। वो थॉमस था, वही लड़का जो 6 साल पहले गायब हो गया था। वेंडी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। थॉमस बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे वो पहले था, अभी भी 7 साल का, अभी भी वही मुस्कान के साथ, जैसे एक दिन भी गुजरा ना हो। लेकिन ये कैसे पॉसिबल था? जब वो गायब हुआ था, वेंडी सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी, अब वो 9 साल की है और उसके भाई भी बड़े हो गए थे। फिर भी थॉमस बिल्कुल नहीं बदला। ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए समय रुक गया हो। धीरे धीरे शाम हुई, वो आइलैंड गर्म और अजीब रोशनियों से चमकने लगा। बच्चों ने देखा कि वहाँ दूसरे बच्चे भी दौड़ रहे हैं और पेड़ों पर चढ़ रहे हैं। वो बच्चे पानी में तैर रहे थे और झोपड़ियां बना रहे थे। ये सब शांत लेकिन जादुई लग रहा था। वेंडी और उसके भाइयों ने वहाँ पर कुछ दिन रुकने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वो घूमेंगे और फिर घर लौट आएंगे, इससे पहले कि उनकी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाए। अगले दिन सुबह वेंडी लहरों की आवाज से जागी और पीटर को किनारे के पास चुपचाप समंदर की तरफ घूरते हुए पाया। क्यूरियस होकर वो उसके पास गई। जब उसने उसे देखा, पीटर ने धीरे से कहा, अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हें इस आइलैंड की सच्चाई पता होनी चाहिए। वो उसे पानी में ले गया और वो दोनों एक साथ पानी के नीचे चले गए। वेंडी ने वहाँ जो देखा, उससे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। एक अजीब चमकता प्राणी पानी के नीचे नजाकत से घूम रहा था। उसका शरीर रोशनी से चमक रहा था, जैसे कोई लिक्विड ग्लास हो, और उसका आकार बदलता रहता था। कभी वो जेलीफिश लगता, तो कभी प्योर एनर्जी जैसा। पीटर ने समझाया, ये प्राणी धरती से नहीं है, ये बहुत पहले आसमान से गिरे एक मीटियोर के अंदर आया था। तब से वो एलियन यहाँ पर रहता है और इसने इस आइलैंड को अपना घर बना लिया। उसने वेंडी को बताया कि ये प्राणी सिर्फ एक एलियन नहीं है, ये दूसरे डायमेंशन से आया है। देखो, पीटर ने कहा, हम इंसान 3 डायमेंशंस में रहते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट, लेकिन ये प्राणी 4थे डायमेंशन से आता है, समय के डायमेंशन से। इसलिए एलियन समय को उतनी ही आसानी से देख और कंट्रोल कर सकता है। उसके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक समान है। जब वो यहाँ पर पहुंचा तो उसकी शक्ति पूरे आइलैंड में फैल गई, जिससे समय बिल्कुल थमसा गया। इसी वजह से यहाँ पर कोई बूढ़ा नहीं होता। वेंडी को सच्चाई पता चली। उसके शहर के सभी गायब हुए बच्चे किडनैप या गुम नहीं हुए। वो किसी तरह से इस जगह पर पहुंच गए थे जहाँ पर समय ठहरा हुआ था। उनमें से हर कोई अलग अलग सालों, शायद अलग अलग सदियों से आया था। पीटर ने एक और ज्यादा शॉकिंग बात बताई, मैं सबसे पहले यहाँ 19th सेंचुरी में आया था। उसने धीरे से कहा, तब से मेरी उम्र नहीं बढ़ी, मैं 100 साल से लगभग इसी उम्र का हूँ। ये सब कहते हुए वो वेंडी को गंभीरता से देख रहा था। लेकिन एक नियम है, तुम्हारे लिए समय तभी नहीं चलेगा जब तक वो मदर एलियन इस चीज की इजाजत ना दे। तुम्हें उस पर पूरा भरोसा करना होगा। अगर तुम्हारा भरोसा एक पल के लिए भी टूट गया तो समय तुम्हें पकड़ लेगा, और जब ऐसा होगा तो तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी, धीरे धीरे नहीं बल्कि एक साथ, कुछ ही सेकंड्स में। अब कई दिन गुजर गए। वेंडी और उसके भाई धीरे धीरे उस आइलैंड की जिंदगी को पसंद करने लगे। ये शांत और जादुई था, कोई जल्दी नहीं थी, कोई खतरा नहीं था और किसी चीज की चिंता करने की जरूरत भी नहीं थी। खाना और पानी अपने आप उन्हें मिल रहा था। उस एलियन की तरफ से ये सब एक तोहफा था जिसे सब लोग मदर कहते थे। डॉगलस और जेम्स को ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आती है। उन्होंने दोस्त बनाए, पेड़ों पर चढ़े और पहले से ज्यादा खुश रहने लगे। एक शाम डॉगलस ने वेंडी से कहा, हमें क्यों वापस जाना चाहिए, हम यहाँ पर हमेशा के लिए रह सकते हैं, हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। लेकिन वेंडी सहमत नहीं थी। उसे अब भी अपनी माँ की याद थी जो घर पर उनका इंतजार कर रही थी। वेंडी ने धीरे से कहा, हम यहाँ पर हमेशा के लिए रुक नहीं सकते, हमने वादा किया था कि हम वापस घर जाएंगे। फिर भी दिन गुजरते रहे और उस आइलैंड ने समय भुलाना आसान कर दिया। जब एक रात वेंडी छोटे से झोपड़े में सो रही थी, उसने किसी चीज की आवाज सुनी। उसने आंखें खोली और एक साया को देखा, एक बूढ़ा आदमी जो उसका खाना चुरा रहा था। लेकिन वो बूढ़ा आदमी मुड़ा और जंगल में भाग गया। वेंडी पेड़ों के बीच उसका पीछा करती रही
और एक आइलैंड के अजीब हिस्से में पहुंच गई जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जब उसने अगले दिन पीटर को उस बूढ़े आदमी के बारे में बताया तो उसका भाव बदल गया। वो परेशान लग रहा था। पीटर ने धीरे से कहा कि वो आदमी एक टाइम पर एक छोटा बच्चा हुआ करता था, बिल्कुल हमारी तरह, लेकिन उसने मदर में अपना विश्वास खो दिया। और जब ऐसा होता है तो समय वापस आ जाता है, वो भी एक ही बार में। वो कुछ ही घंटों में बूढ़ा हो गया। ये सुनकर वेंडी शॉक हो गई, लेकिन पीटर उस बारे में और बात नहीं करना चाहता। उसका ध्यान भटकाने के लिए उसने उन्हें समंदर में जाने का सुझाव दिया। बाद में वेंडी, जेम्स, डोगलस और पीटर ने एक छोटी नाव ली और शांत पानी में आगे बढ़ने लगे। सूरज की रोशनी लिक्विड गोल्ड की तरह चमक रही थी और कुछ देर के लिए सब कुछ शांत महसूस हुआ। बच्चे मस्ती करने लगे, नाव के आसपास खेलने और तैरने लगे। लेकिन तभी अचानक वेंडी और जेम्स ने कुछ नोटिस किया। डोगलस ऊपर नहीं आ रहा था। उन्होंने इंतजार किया, आवाज दी और फिर उसे ढूंढने के लिए पानी में कूद गए। मिनट्स गुजर गए, फिर घंटे। पानी गहरा और ठंडा होता गया। दूसरे बच्चे मदद के लिए आगे आते हैं, बार बार गोते लगाते हैं, लेकिन डोगलस कहीं नहीं मिलता। सूरज डूबने तक सभी सच्चाई जान चुके थे। डोगलस जा चुका था। ये सब देख जेम्स अंदर से टूट जाता है। डोगलस सिर्फ उसका भाई नहीं था, वो उसका जुड़वा था। वो कभी अलग नहीं हुए थे, एक दिन के लिए भी नहीं। अब वो चुपचाप बैठा था, समंदर को घूर रहा था और अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उस रात वेंडी ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह जब जेम्स जागा तो वो चीख पड़ा। उसका एक हाथ झुर्रीदार और ग्रे हो चुका था, जैसे किसी बूढ़े आदमी का हो। उसकी नसें उभर गई थी और खाल लटक रही थी। वेंडी ने रियलाइज किया कि क्या हुआ। डोगलस को खोने के बाद जेम्स ने मदर में अपना विश्वास खो दिया, और जब भरोसा टूटता है तो समय वापस आता है, बेहद तेजी से। हताश होकर जेम्स ने कहा, अगर मैं इसे काट दूं तो शायद ये फैलने से रुक जाए। पीटर हिचकिचाया, लेकिन आखिर में कोशिश करने को तैयार हो गया, ये कहते हुए कि किसी ने पहले कभी ऐसी हिम्मत नहीं की। साथ में उन्होंने उसका हाथ भी बांध दिया और उम्र बढ़ने को रोकने की कोशिश की। लेकिन वेंडी डर गई थी। उसे डर था कि जख्म में इन्फेक्शन हो जाएगा। उसने फैसला किया कि उन्हें मदद की जरूरत है, कोई ऐसा आदमी जो इस श्राप से गुजरा हो। इसलिए वो जेम्स के साथ जंगल में निकल पड़ी, उस बूढ़े आदमी को ढूंढने के लिए जिसे उसने पहले देखा था। घंटों चलने के बाद उन्हें वो आदमी आइलैंड के किनारे के पास मिल जाता है। उसके बाल सफेद थे, चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी तेज थी। जब वेंडी ने मदद की भीख मांगी तो बूढ़े आदमी ने सर हिलाया और कहा कि मेरे साथ चलो। वो उन्हें आइलैंड के दूसरे हिस्से में ले गया, एक ऐसी जगह जिसका पीटर ने कभी जिक्र नहीं किया। यहाँ पर वेंडी ने दर्जनों दूसरे लोगों को देखा जो काफी बूढ़े, कमजोर और शांत थे, जो लकड़ी और पत्तियों से बनी झोपड़ियों में रह रहे थे। ये वो लोग थे जिन्होंने मदर में अपना विश्वास खो दिया। वो तेजी से बूढ़े हो गए और बच्चों के स्वर्ग से भुला दिए गए। वेंडी ने नोटिस किया कि ये जगह कितनी अलग है। यहाँ कोई जादू ही नहीं, ना पेड़ों से फल गिर रहे थे, ना झोपड़ियों के पास साफ पानी था। यहाँ के लोगों को खुद ही मछली पकड़ना पड़ता था और अपने दम पर जीना पड़ता था। मदर अब उनकी परवाह नहीं करती थी। आइलैंड के दूर वाले हिस्से में रह रहे बूढ़े लोगों ने वेंडी को एक शॉकिंग राज बताया। उनका मानना था कि अगर वो एलियन प्राणी जो समंदर की गहराई में रहता है उसे ढूंढकर मार दिया जाए तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, समय दोबारा चलना शुरू हो जाएगा और सबको वो साल वापस मिल जाएंगे जो वो खो चुके थे। वो चुपके से प्लान बना रहे थे कि उस प्राणी को कैसे पकड़कर नष्ट किया जाए। इसी बीच उन्होंने जेम्स के हाथ का इलाज किया था, खून बहने से रोकने के लिए उसे कसकर बांध दिया। लेकिन अब तक वेंडी और जेम्स दोनों सच्चाई पहचान चुके थे। वो आइलैंड जो कभी स्वर्ग जैसा लगता था असल में कुछ ज्यादा गहरा और बुरा था। जो जादुई लगता था वो सिर्फ एक भ्रम था। अपने जुड़वा भाई को खोने के बाद गुस्से और दुख से भरा हुआ जेम्स बूढ़े लोगों के साथ काम करने लगा। उसे बदला चाहिए था। वो कहने लगा कि अगर हम लोग उस एलियन को मार देते हैं तो हम आखिर में घर वापस जा सकते हैं। जल्दी ही उसने एक प्लान सोचा। उसने सबको बताया मदर सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती है जो उस पर भरोसा करते हैं, यानी बच्चों को। अगर हम उन बच्चों को दूर ले जाए तो उस एलियन के पास बाहर आने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। इस बात से वेंडी सहमत नहीं थी। उसने जेम्स को रोकने की कोशिश की, उससे मिन्नत की कि वो ऐसा ना करे, लेकिन उसका दिल नफरत और दर्द से भरा हुआ था। उसने डोगलस की मौत का दोष एलियन पर लगा दिया। अब बूढ़े लोगों के साथ जेम्स एक ग्रुप को आइलैंड के दूसरे हिस्से में ले जाता है जहाँ छोटे बच्चे रहते थे, उन्हें पकड़ने के लिए। वेंडी ये जानते हुए कि क्या होने वाला है दूसरों को चेतावनी देने के लिए आगे भागी। वो चिल्लाई कि वो सब छुप जाए, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। जब तक वो बच्चों के कैंप तक पहुंचती बड़े लोग पहले ही आ चुके थे। जल्दी वहां पर अफरा तफरी मच गई, रोना चिल्लाना और दौड़ते कदमों की आवाज। जब सब खत्म हुआ तो बूढ़े लोग सभी बच्चों को ले जा चुके थे। सिर्फ पीटर ही बच गया जो चट्टानों के पीछे छुपा हुआ था।
जब वेंडी ने उसे ढूंढा तो वो दोनों पास की पहाड़ी पर चढ़ गए और बीच की तरफ देखने लगे। वहाँ से वो बूढ़े लोगों को और जेम्स को पकड़े हुए बच्चों को समंदर के पास ले जाता हुआ देखते हैं। उन्हें नावों पर जबरदस्ती चढ़ाया जाता है। उनका प्लान साफ था, बच्चों को चारा के रूप में इस्तेमाल करना ताकि एलियन मदर उन्हें बचाने के लिए बाहर आए। जैसे वेंडी ने देखा, उसकी नजर पानी के पास खड़े एक लंबे आदमी पर पड़ी जो एक तेज मेटल हुक को आकार दे रहा था। वो धीरे से चल रहा था, उसका शरीर उम्र से कांप रहा था। जब वो मुड़ा तो वेंडी हक्की बक्की रह गई। उसका एक हाथ गायब था। वो उसका भाई जेम्स था। उसकी उम्र तेजी से बढ़ चुकी थी, उसके बाल भी सफेद थे। वो लड़का जिसने कभी हमेशा जीने का सपना देखा था, एक कड़वा बूढ़ा आदमी बन चुका है, उस एलियन के खिलाफ बदले से भरा हुआ जिस पर उसने कभी भरोसा किया था। इसी बीच जेम्स के हुक्म पर सभी बड़े लोग पकड़े हुए बच्चों को खुले समंदर की तरफ धक्का दे रहे थे। उनका मानना था कि आखिर में एलियन मदर को आने पर मजबूर कर देगा। ऊपर चट्टानों से पीटर ने वेंडी की तरफ मुड़कर जल्दी से कहा, हमें उन्हें रोकना होगा, हमें सबको बचाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना वो दोनों एक छुपे हुए जंगल की तरफ दौड़े, एक शॉर्टकट जो सीधा बीच की तरफ जाता था। जैसे ही वो पेड़ों के बीच से गुजर रहे थे, वेंडी अचानक रुक गई। दूर खड़ा था उसका भाई डोगलस, बिल्कुल जिंदा और ठीक हालत में। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई जब वो उसकी तरफ भागी और उसे जोर से गले लगा लिया। डोगलस ने समझाया कि जिस दिन वो पानी में गायब हुआ था, वह लहरों से आइलैंड के दूसरे हिस्से में बह गया और वापस आने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया। वेंडी ने तुरंत उसे सब कुछ बता दिया, कैसे जेम्स ने सोचा कि वो डूब गया, कैसे उसने मदर में विश्वास खो दिया और कैसे अब वो बूढ़े लोगों के साथ उस एलियन को मारने के लिए प्लान बना रहा है। ये सब सुनकर डोगलस का चेहरा फीका पड़ गया। उसने कहा कि हमें उसे रोकना होगा। वो तीनों जल्दी से उस डॉक की तरफ दौड़े जहाँ पर नाव बंधी हुई थी। जब वो वहाँ पर पहुंचे तो डेक खाली लगा। होशियारी से वेंडी और डोगलस नाव पर चढ़ गए और डरे हुए बच्चों को खोलना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे वो आखिरी बच्चों को आजाद कर रहे थे, भारी कदमों की आवाज पीछे से आ रही थी। बूढ़े लोग वापस आ चुके थे। इससे पहले कि वेंडी या डोगलस रिएक्ट कर पाए, उन्हें पकड़ लिया जाता है और उनके लीडर की तरफ ले जाया जाता है। जब वो डेक के आगे पहुंचे तो वो जम गए। एक कमजोर बूढ़ा आदमी अंधेरे से बाहर निकला। उसकी पीठ झुकी हुई थी, उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसके हाथ में एक मेटल हुक जैसा चमक रहा था। वो जेम्स था। उसने हैरत से उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। डोगलस को जिंदा देखकर वो पूरी तरह से टूट गया। तुम जिंदा हो, उसने कांपते हुए आवाज में कहा। इतने समय तक मैंने सोचा कि तुम चले गए हो। तभी उसका दुख गुस्से में बदल गया। वो चिल्लाने लगा, तुम्हारी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया। मैंने उस प्राणी पर भरोसा किया, मैंने उसके झूठ पर यकीन किया और अब मुझे देखो। उसने अपना कांपता हाथ उठाया। उसकी खाल कागज जैसी पतली थी, उसके बाल पूरी तरह से सफेद थे। उसने कहा कि मदर एलियन ने मेरे साल और मेरी जिंदगी चुरा ली। वेंडी ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन जेम्स अपने काबू में नहीं था। उसका प्लान पहले ही शुरू हो चुका था और बाहर लहरों के नीचे कुछ हिल रहा था। हवा में एक अजीब वाइब्रेशन भर गई। नाव के आसपास का पानी चमकने लगा और समंदर के पार दूसरी दुनिया वाली आवाज गूंज उठी। सब लोग आवाज की तरफ मुड़ गए। एलियन मदर गहराइयों से ऊपर आ रही थी। बूढ़े लोगों ने अपने हथियार कसकर पकड़ लिए, वार करने को तैयार। बच्चे चिल्लाने लगे और मिन्नतें करने लगे कि उसे चोट मत पहुंचाओ। अगर तुम मदर को मार दोगे तो हम सब बूढ़े हो जाएंगे, समय वापस आ जाएगा। लेकिन बड़े लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी। कई बहादुर बच्चे चमकते पानी में कूद गए उस प्राणी को बचाने की कोशिश में जिसे वो अपना गार्डियन मानते थे। जब एलियन की चमकती आकृति नाव के बगल में सतह पर आई, बहुत देर हो चुकी थी। जेम्स के प्लान के मुताबिक बड़े लोग आखिर में एलियन को एक बड़े जाल में फंसाने में कामयाब हो जाते हैं। एक बार जब वो पकड़ा गया तो जेम्स ऊपर के डेक पर चढ़ गया और तेज भालों और मेटल हुक से उस पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे हिस्सा भरी लहरें टकराने लगी। एक भयंकर संघर्ष के बाद वो एलियन जिसे मदर कहा जाता था, वो घायल हो गया और चमकते पानी के नीचे डूब गया। एक पल के लिए सबने जश्न मनाया। जेम्स को लगा कि वो आखिर में जीत गया, लेकिन तब उन्हें रियलाइज हुआ कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। कोई भी बूढ़ा आदमी जवान नहीं हो रहा था। उनकी झुर्रियां वैसे ही थी, उनके सफेद बाल भी वैसे ही थे। जो साल वो पहले ही खो चुके थे वो हमेशा के लिए चले गए। ये दर्दनाक तरीके से साफ हो गया। एलियन को मारने से उनकी जवानी वापस नहीं आई। अब से आइलैंड पर हर कोई नॉर्मल इंसानों की तरह बूढ़ा होगा, लेकिन बड़े लोगों के लिए, खासकर जेम्स के लिए काफी देर हो चुकी थी। उसका शरीर कमजोर और दुर्बल था। वो जानता था कि उसके पास सिर्फ कुछ ही साल बचे हैं। टूटा हुआ दिल लेकर वेंडी पीटर और छोटे बच्चों की तरफ मुड़ी। अब यहाँ पर रुकने का कोई कारण नहीं है। तुम सबको अपने अपने घर और अपने अपने परिवारों के पास वापस जाना होगा। ये जगह हमें हमेशा के लिए रखने के लिए नहीं बनी। उनके जाने से पहले जेम्स ने
वेंडी और डोगलस को अपने पास बुलाया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि हमारी माँ मुझे इस हाल में देखे। उसे बताना कि मैं चला गया हूँ, उसे बताना कि मैं वापस नहीं आ सकता। उसने डोगलस और अपने जुड़वा भाई की तरफ देखा और उदासी से मुस्कुराया। तुम हमेशा ज्यादा मजबूत थे, अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। इसके बाद जेम्स ने अलविदा कहा। उसने दूसरे बूढ़े सर्वाइवर्स के साथ आइलैंड पर रुकना चुना ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी शांति से बिता सके, उस दुनिया से दूर जो उनकी कहानी को कभी समझ नहीं पाएगी। वेंडी, डोगलस, पीटर और बाकी बच्चे आइलैंड से नाव पर निकल गए और अपने अपने घरों को लौट आए। उनमें से किसी ने कभी नहीं बताया कि वहाँ पर क्या हुआ। वो जानते थे कि कोई उन पर यकीन नहीं करेगा कि एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर समय खुद ठहरा हुआ है। साल गुजर गए, वेंडी बड़ी हुई और उसकी शादी भी हो गई। वो फाइनली माँ बन गई थी। एक रात अपनी छोटी बेटी को बगल में बैठी हुई उसने उसे एक रहस्यमय आइलैंड की कहानी सुनाई जहाँ पर समय नहीं चलता। वो जगह जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उसकी आवाज नरम हो गई जब उसने कहानी खत्म की। भले ही उसने एक नई जिंदगी बना ली थी, एक हल्की उदासी हमेशा उसके दिल में ठहरी रही, जेम्स को खोने का दुख। और ये फिल्म इसी अनहैप्पी एंडिंग के साथ यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपने ये कहानी एंजॉय की है तो ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।